like a Hellcat. पार्ट 23 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैजुन कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रहा है उसकी बिल्डिंग के किसी स्टूडियो में रहने के लिए, जिस चीज़ की परमिशन उसके दोस्त ने दे दी। इसका मतलब हैजुन का इरादा नागवान छोड़कर जाने का है। देन हैजुन योलमू को अपने साथ लेकर बाका से मिलने उसके वर्क प्लेस आया, जिसके बाद ये दोनों लंच करने बैठे। मगर अब क्योंकि हैजुन की गोद में योलमू था, जिस वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था, तो तब इसलिए बाका हैजुन को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मगर तभी हम देखते हैं कि इन दोनों को दूर से मिस ओहिन भी देख रही हैं, जो कि बाका से कुछ बात करने आई थी। इसलिए चिढ़कर कहती हैं कि जरा देखो तो इस हैजुन को, जो किसी और के बेबी का फादर बन के बाका के साथ हंसी मजाक कर रहा है, जबकि इसकी मॉम पेन ड्राइव की वजह से कितनी डिप्रेस हैं। इसलिए फिर गुस्से में वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में हैजुन योलमू को अपने साथ ले जाकर उसकी बहुत सारी शॉपिंग कराता है, यानी मिल्क पाउडर, डायपर्स और भी बहुत कुछ। देन हैजुन ने योलमू के लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस भी बाय की, वो भी कुछ मंथ के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 साल के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टो ही वुजाई से सेटलमेंट पेपर पे साइन कराने नागवान आई। मगर अब क्योंकि वो वुजाई के साथ इतना सब बुरा करने के बाद भी शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि वुजाई को अब भी नीचा दिखा रही थी, इसलिए वुजाई ने पेपर पे साइन करने से इनकार कर दिया। कि तभी मिस यांग भी वहां आ गई, जो कि डायरेक्ट मिस डोही का कॉलर पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो एक बार फिर अपनी पुरानी मेमोरीज में जा चुकी हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ मिस डोही को अच्छा सबक सिखाया। और वहीं दूसरी तरफ इंजी, जो कि हैरी के साथ लंच कर रही है अपनी वेडिंग ड्रेस फोटोज देखते हुए, तो तब हैरी बोलता है वैसे हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तो ये सुन इंजी हैरानी से हैरी को देखने लगी कि जैसे अभी अभी हैरी ने ये कहा हो कि जैसे उन दोनों को कपल होना चाहिए था। मगर तभी हैरी ने हंसते हुए बात बदल दी। थोड़ी बहुत देर के बाद उसके पास मिस ओहिन की कॉल आई, जो कि ड्रंक हालत में हैरी को अपने पास बुला रही थी। मगर हैरी ने ये बोलकर मोबाइल रख दिया कि दोबारा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं। तो तब मिस ओहिन उदास होकर कहने लगी कि अब इस दुनिया में सच में मेरे साथ कोई नहीं, न हैरी, न हैजुन, न प्रेसिडेंट, ना यानी मैं बहुत अकेली हूँ। वेल, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज़पेपर के अलावा अब टीवी पर भी मिस डोही के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए नाही कहती है कि अब वो वुजाई से बात करेगी। और फिर अपने रूम आकर उसने वुजाई को कॉल की और बहुत बुरी तरह रोने लगी। वुजाई पूछता है कि आखिर अब तुम्हें मेरी याद क्यों आई, यानी क्या कुछ काम था। तो इस पर नाही रोते रोते अपने घर की पूरी कंडीशन बताती है कि उन्हें कैसे बदनाम किया जा रहा है, जिससे कंपनी की भी बहुत बदनामी हो रही है। इसलिए तुम प्लीज सेटलमेंट पेपर्स पे साइन कर दो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, मगर इस टाइम मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। तो तब वुजाई ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में बाका जब जैसे अपने वर्क प्लेस आई, तो तब हैजुन उसको जबरदस्ती ड्रेस बाय करने लेकर गया। बाका बहुत मना कर रही थी कि नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है, मगर वो मानता नहीं बल्कि बाका को जबरदस्ती ड्रेस बाय कराता है। फिर जब जैसे ये दोनों वापस घर जा रहे थे, तो तब बाका के पास मिस ओहिन की कॉल आई, जो कि बोलती है कि फाइनली बाका तुम जीत ही गई, यानी आखिरकार तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन ही लिया। बाका हैरानी से पूछती है मतलब। तो तब वो बताती है कि मेरा बेटा हैजुन मुझे मॉन्स्टर समझता है, पर चलो जो भी हो, अब हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखना। और बस फिर इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। बाका मिस ओहिन की इन बातों को सुन हैरान थी। इसलिए जब जैसे हैजुन और बाका नागवान के बाहर पहुंचे, तो तब वह हैजुन को रोक पूछती हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस बात का जवाब हैजुन नहीं दे पाया। तो बाका ने बताया कि मेरी तुम्हारी मॉम से बात हुई थी, जिन्होंने बताया कि तुम्हारी उनसे लड़ाई हुई हुई है। तो इस पर हैजुन समझाता है कि अरे वो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं, बाहर काफ़ी ठंड है, इसलिए चलो जल्दी से घर के अंदर चलो। मगर बाका जाती नहीं और कहती है कि तुम आज काफ़ी अजीब बिहेवियर कर रहे हो, यानी आज तुमने मुझे भी कपड़े दिलाए और योलमू को भी, जैसे तुम अब हमें छोड़कर जाने वाले हो। तो ये सुन हैजुन चुप हो गया। बाका हैरानी से पूछती है कि क्या सच में, यानी क्या तुम हमें सच में छोड़ के जा रहे हो। तो तब हैजुन ने बिना कुछ बोले डायरेक्ट बाका को हक कर लिया। और फिर हक करने के बाद वो बाका को किस भी करता है, मगर कुछ भी बताता नहीं। जिसके बाद अब हम मिस ओहिन को देखते हैं, जो कि सुसाइड करने का सोच रही थी। इसलिए पहले उन्होंने सुसाइड लेटर लिखा, जिसमें वो सभी के बारे में कुछ ना कुछ लिखती हैं।
लाइक प्रेसिडेंट ना के लिए, मिस डोही के लिए, नाही के लिए और अपने बेटे हैजुन के लिए। ऑफिस ज़्यादा मात्रा में स्लीपिंग पिल्स खाकर सो गई, मगर वहीं बाखा जिसे नींद नहीं आ रही थी, यानी उसे बार बार मिस ओहिन के बोले शब्द याद आ रहे थे जब उन्होंने कहा था कि हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसलिए बाखा इंजी को कॉल कर उससे मिस ओहिन का रूम चेक करने को कहती है। इंजी पूछती है मगर क्यों, तो तब वो बताती है बस ऐसी, यानी मेरा जी घबरा रहा है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। तो तब इंजी ने ऐसा ही किया, यानी वो जब जैसे मिस ओहिन के रूम आई तो तब वो मिस ओहिन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उठती नहीं कि तभी इंजी को मेडिसिन और सुसाइड लेटर दिखा। इसलिए ये देख इंजी बहुत जोर से चिल्ला कर बाकी सब लोगों को उठाने लगी। जिसके बाद अब जब जैसे बाकी सबको भी पता चला कि मिस ओहिन ओवर पिल्स लेकर सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हैं, इसलिए इन सभी ने तभी एम्बुलेंस से मिस ओहिन को हॉस्पिटल भिजवाया। मिस ओहिन की ऐसी हालत देख बहुत बड़े सदमे में थी, तो तब इंजी उन्हें सहारा देती है कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि हैजुन को भी उसकी मॉम की खबर मिल चुकी है, इसलिए वो तभी भागता हुआ हॉस्पिटल के लिए निकला। एंड इंजी बाखा को कॉल कर सारा मैटर बताती है कि वो सभी मिस ओहिन को हॉस्पिटल लेकर आए हैं क्योंकि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो ये बात सुन बाखा हैरान हुई। अब हॉस्पिटल सीन दिखाया गया जहां सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो तब हैजुन पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो तब मिस रोही ने बताया कि ओहिन ने ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली थी क्योंकि उसका इरादा सुसाइड का था, इसलिए उसने सुसाइड नोट भी लिखा। मगर शुक्र है इंजी का जो उसने ओहिन के मरने से पहले ओहिन को उसके रूम जाकर चेक किया, जिसके बाद जल्दी से हॉस्पिटल लाकर ओहिन की जान बची, वरना अगर थोड़ी भी देरी होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो तब इस बात पर इंजी बताती है कि वैसे मुझे बाखा ने मिस ओहिन के रूम को चेक करने के लिए बोला था क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। तो ये बात सुन सब काफी हैरान हुए कि क्या सच में बाखा की वजह से ओहिन की जान बची। एंड हैजुन बस रोता ही जा रहा था। अब हमें प्रेसिडेंट ना का ऑफिस सीन दिखाया गया जो कि हैजुन से कांग की पेन ड्राइव मांग रहे थे, ये बताकर कि मुझे तुम्हारी मॉम ओहिन सब बता चुकी है, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली की साइड लेनी चाहिए, ना कि उस लड़की बाखा की। और देखो अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें वापस डायरेक्टर की पोस्ट पर ले लूँगा। मगर हैजुन ने साफ इनकार कर दिया। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना हैजुन पर गुस्सा थे कि वो कैसे उनकी बात नहीं मान रहा। और वहीं दूसरी तरफ नागवान बेकरी में कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर चोई से उनका इंटरव्यू लेने आए, ये बात जानने की आखिर क्यों आपको गुसिंग होटल से निकाला गया था। तो इस पर मिस यांग ने उन दोनों रिपोर्टर्स को पूरी बात बताई कि ये सब मिस डोही की वजह से हुआ है, यानी वो कुकिंग के टाइम सभी से नकली सामान यूज कराती थी। मगर जब ये बात मीडिया में आई तो तब उन्होंने मिस्टर चोई का नाम ब्लैक लिस्ट करा दिया। जिन सभी बातों को रिपोर्टर सुन रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ उजाय मिस डोही के लॉयर से मिलता है एंड फाइनली उसने सेटलमेंट फॉर्म पे साइन कर दिए। फिर जब वो वापस घर आ रहा था तो तब उससे ना ही मिली एंड फॉर्म पर साइन करने के लिए उसे थैंक्स कहने लगी। मगर अब क्योंकि वुजाय को नाही की शक्ल तक नहीं देखनी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। ना ही वुजाय को रोक उसे दिल से सॉरी बोलती है और रो रो कर पूरी सिचुएशन बताने लगी कि उसे फैमिली की साइड से कितना प्रेशर है प्रेसिडेंट बनने का। और तुम्हें पता है ना कि प्रेसिडेंट बनना मेरा स्टार्टिंग से सपना है, इसलिए प्लीज़ मेरी कंडीशन समझो और मैं आज भी तुम्हें लाइक करती हूँ। मगर वुजाय नाही की बातों को इग्नोर कर चुपचाप अंदर चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हैजुन अपनी मॉम के सुसाइड लेटर को रीड करता है जिसमें वो लगातार हैजुन से माफ़ी मांग रही थी। तो तब उसे रीड करने के बाद हैजुन को अपनी मॉम का गिल्ट फील होने लगा कि हाँ बस सच में उसकी मॉम अपने की हरकत पे शर्मिंदा है। इसलिए वो बाका से मिलकर उसे उसके हस्बैंड कांग की पेन ड्राइव वापस कर देता है, ये बताकर कि मुझे ये कांग के शू के अंदर से मिली, जिसके अंदर की फाइल्स प्रूफ करती है कि असली गुनहगार वो नहीं बल्कि मेरी मॉम है। तो ये सुन बाका बहुत बुरी तरह शॉक रह गई और पूछती है कि तुम ये बात मुझे अब क्यों बता रहे हो। तो इस पर हैजुन ने बताया इसलिए क्योंकि मैं उस टाइम तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी नहीं था।
जब मुझे ये पेन ड्राइव मिली थी। सभी बातें सुन बाखा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अभी तक शॉक में थी। देन हैजुन वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें मिस ओहिन और मिस डोही को दिखाया गया, जहाँ जब जैसे मिस डोही ने बताया कि तुम्हारी जान बचाने वाली बाखा है, यानी उसी ने इंजी को तुम्हारे रूम में तुम्हें चेक करने भेजा था, तो तब ये बात जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गई। और वहीं बाखा अभी तक पेन ड्राइव को घूर रही है एंड वो दिन याद करती है जब उसने रो रो कर मिस ओहिन से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड पर यकीन किया जाए, यानी उसने कभी कोई पैसे नहीं चुराए। तो तब मिस ओहिन ने बाखा को धक्के मार के निकलवा दिया था कि तभी प्रेजेंट में उसको मिस ओहिन की कॉल आई जो कि बाखा को मिलने बुला रही थी। जिसके बाद अब जब जैसी बाखा मिस ओहिन से मिलने आई तो तब वो उसे फेस टू फेस सारा सच बताती हैं कि हाँ, तुम्हारा हस्बैंड कांग इनोसेंट था, बल्कि उसने सिर्फ वो ऑर्डर्स फॉलो किए जो मैं उसे देती थी। मैं कंपनी के फंड्स चुराकर उन्हें हैजुन के लिए सेव कर रही थी, ताकि अगर हैजुन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया और हमें गुसोंग से निकाल दिया गया तो तब मैं उन फंड्स का यूज करके हैजुन के लिए लड़ सकूं। इसलिए प्लीज बाखा मुझे माफ कर दो। तब क्योंकि बाखा पहले से ही मिस ओहिन से गुस्सा थी, इसलिए उसने डायरेक्ट मिस ओहिन का कॉलर पकड़ लिया कि क्या सिर्फ माफी से तुम मेरे हस्बैंड कांग को वापस ला सकती हो? तुम एक किलर हो जिसने मेरे हस्बैंड को जान से मारा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और फिर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लगी। मिस ओहिन नीचे बैठकर बाखा को सॉरी कहती है, मगर बाखा बोलती है कि अब तुम्हारा ये सब ड्रामे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपना माइंड सेट कर चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में पेन ड्राइव देकर आने का, इसलिए मुझसे माफी मत मांगो। और फिर वहाँ से चली गई। मगर मिस ओहिन बाखा के पुलिस स्टेशन जाने से पहले खुद पुलिस स्टेशन आकर अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं कि प्लीज मुझे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के फंड्स चोरी किए और उनका इल्जाम इनोसेंट कांग पर लगा दिया था। और वही मिस डोही जो कि अपने घर थी, कि तभी पुलिस एक बार फिर उन्हें अरेस्ट करने आई, एक तो मिस्टर चोई के केस में, दूसरा वुजाई के केस में। तो ये सुन मिस ओहिन चिल्लाने लगी कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि वुजाई ने सेटलमेंट पेपर पे साइन कर दिए हैं। मगर वो लोग मिस ओहिन की एक नहीं सुनते, बल्कि उन्हें फिर से अपने साथ ले गए, क्योंकि मीडिया में बात जाने से वुजाई का टॉपिक नेशनल लेवल पे आ चुका है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रातों रात सब जगह ये बात फैल गई कि प्रेसिडेंट ना की दोनों बहू पुलिस कस्टडी में हैं। इसलिए प्रेसिडेंट ना के घर को सभी मीडिया वाले घेर लेते हैं एंड घर के अंदर प्रेसिडेंट ना भी इन सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसलिए लॉयर से पूछते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, जिस पे लॉयर ने समझाया कि मैटर अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए अब बस एक ही रास्ता है कि आप सभी लोगों से माफी मांगो। तो ये बात सुन प्रेसिडेंट ना जोर से चिल्लाए कि अब क्या इस उम्र में मैं लोगों से माफी मांगू, और फिर नाही पर भी चिल्लाने लगे कि अगर तुमने सबसे छुपकर शादी का प्लान नहीं बनाया होता तो मैटर और ज्यादा नहीं बढ़ते। तो ये सुनना ही फिर से प्रेसिडेंट ना को नॉन स्टॉप सॉरी बोलने लगी, पर उसे खुद अपनी मॉम की चिंता थी। दूसरी तरफ हैजुन जो कि योलमू के साथ है, वो योलमू को हमेशा खुश रहने और हेल्दी रहने के लिए बोलने लगा, ये बताकर कि आज मैं तुम्हें लास्ट टाइम देख रहा हूँ, फिर पता नहीं हम दोनों कब मिले, मगर जब भी मिले तुम मुझे कभी भूलना मत, ठीक है? और हमेशा अपनी मॉम का ख्याल रखना। एंड देन जब जैसी बाहर आया तो तब मिस मागरे और मिस्टर बॉग ये दोनों भी समझ गए कि हैजुन जा रहा है। हैजुन बताता है कि पहले मैं अपने दोस्त की बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला था, मगर अब क्योंकि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए मुझे वापस घर जाना ही होगा। तो तब वो दोनों उसे ख्याल रखने को बोलते हैं। कि तभी मिस्टर बॉक ने पूछा कि वैसे तुम्हारे उस बिजनेस प्रपोजल का क्या रहा जो तुम मुझे दिखाने वाले थे? तो तब हैजुन ने उन्हें अपनी फाइल दी और फिर वहाँ से चला गया। मिस मागरा कहती है कि इस टाइम गुसोंग फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रेसिडेंट ना डिजर्व करते हैं, मगर मुझे हैजुन के लिए बुरा फील हो रहा है। तो इस पर मिस्टर बॉक ने भी यही कहा कि हाँ, हैजुन बिल्कुल अपने ग्रैंडपा जैसा नहीं, बल्कि वो एक अच्छा इंसान है। वेल, अब हैजुन जब जैसे बाहर आया तो तब जाते टाइम उसे बाखा दिखी, मगर वो उसे लास्ट टाइम गुड बाय भी नहीं कर पाया। फिर जब बाखा को घर के अंदर आने के बाद हैजुन के नाखून छोड़कर चले जाने वाली बात पता चली, तो ये सुन वो शॉक रह गई एंड इसलिए जल्दी से बाहर आकर चारों तरफ हैजुन को ढूंढने लगी, मगर तब तक हैजुन जा चुका था। इसलिए यहाँ बाखा बहुत ही ज्यादा उदास होने लगी। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 23 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the
बेल आइकन। थैंक यू।